ये वीडियो तेरी मेरी कहानी का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर डर गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पे रोने लगी। लड़का डर गया। फिर लड़के ने पूछा, कैसी हो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो? पर लड़की बहुत रो रही थी। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लड़के ने कहा, चुप हो जाओ, सब ठीक है, तुम रोना बंद करो। तो लड़की ने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी बेवजह मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए तुम मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। दर्द इस बात का रहता है कि मुझे आज तक पता नहीं कि मेरी गलती क्या थी, तुम्हारे जाने की वजह क्या थी। रोज़ सोचता हूँ कि आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़ के एक पल में चली गई। आज बस एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़ के जाने की वजह क्या थी। फिर तुम्हारी कसम, ज़िंदगी में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लड़की और रोने लगी। अब लड़के को भी रोना आ रहा था। लड़की ने कहा, वजह कोई नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी मम्मी ने मुझे कसम दिया था कि मैं आज के बाद से तुमसे कभी बात ना करूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर लड़के ने कहा, तो तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता कि तुम्हें जाना है, हमारी कहानी यहीं तक थी। तुम मुझे बता के भी तो जा सकती थी। पर मम्मी ने तुम्हें कसम दिया था ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कसम तो आज भी है और हमेशा रहेगा। फिर तुमने आज क्यों फ़ोन किया? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था, मम्मी को बुरा लगेगा। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन मेरी दुआ आज भी है कि तुम खुश रहो। जानती हो, इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है। अब मैं प्यार से बहुत दूर आ गया हूँ। अब मुझे डर लगता है प्यार से। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखो। लड़की ने कहा, नहीं, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। अब डर लगता है प्यार से। बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो। बस इतना याद रखो, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांसें तो ले रहा हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। अब तुम फ़ोन रखो, अब और बात नहीं कर पाऊँगा। तो लड़की ने कहा, नहीं करोगे माफ़? जब तक माफ़ नहीं करोगे मैं फ़ोन नहीं रखूँगी। तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन, और तुम अपना ध्यान रखना, रोना मत, खुश रहना। और लड़के ने फ़ोन काट दिया। लड़के की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट रहा हो। वो लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था, लेकिन अब हालात अलग थे। वो डरता था लड़की पे भरोसा करने से। वो डरता था उस लड़की को दोबारा खोने से, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब लड़की अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। हॉस्टल में उसके कुछ नए दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन लड़की ने फ़ोन किया। लड़के की आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। लड़का फिर उसे समझाने लगा,
कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। तुम्हें पता है, अगर आज मैं वापस भी आ जाऊं तो कल फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जाना होगा तो मैं चाह के भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए अच्छा है कि हम अलग ही रहें। लड़की ने कहा, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो, फिर कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही, अब हम एक नहीं हो सकते। और सच बात तो ये है कि अब मुझे डर लगता है तुमसे। और अब तुम फ़ोन रखो, मुझसे बात करके क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो। मैं रखता हूँ फ़ोन, और तुम प्लीज़ अब फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। अब लड़की रोज़ लड़के के पास फ़ोन करती और लड़के को वापस आने के लिए कहती। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए। लड़की ने फिर एक दिन लड़के के पास फ़ोन किया और रोते हुए कहने लगी, तुम वापस नहीं आओगे तो मर जाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार। लड़का चुप था। वो सोच रहा था, अगर लड़की को अपने गलती का एहसास नहीं होता तो वो क्यों 2 महीनों से मेरे रोज़ मना करने के बाद भी फ़ोन करके मुझे वापस आने को कहती। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के चली गई तो लड़की ने कहा, मम्मी कसम, मैं तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाऊंगी, मरते दम तक नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, तुम जो कहोगे वही करूंगी, तुम्हें जो नहीं पसंद वो कभी नहीं करूंगी, बस सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़ के कभी मत जाना। लड़के की आंखों में आंसू थे, लड़की भी रो रही थी। लड़का पहले जैसा तो नहीं था। उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उसे लड़की छोड़ के ना चली जाए। ऐसे धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। एक दिन दोनों बात ही कर रहे थे, तभी लड़की और लड़के ने मिलने का प्लान बनाया। दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। दोनों बहुत खुश थे और आखिर वो दिन आ ही गया जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर जा रहा था। लड़के के वहाँ पहुँचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की उससे मिलने आई। 4 साल की मोहब्बत में दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। लड़के को वापस अब अपने शहर आना था। लड़की ने लड़के से कहा, फिर कब आओगे? लड़के ने कहा, बहुत जल्द। तुम घर वालों से बात कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे, फिर तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। और अब लड़का वापस अपने शहर के लिए निकल गया। लड़के के वापस घर आने के बाद लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और 6 महीने और बीत गए। और कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लड़की हॉस्टल में रहती थी, उसको नए दोस्त मिल गए थे। लड़के से ज़्यादा अब अपने दोस्तों को टाइम देने लगी। लड़के को थोड़ा बुरा तो लगता था, फिर भी लड़के ने सोचा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब लड़की चेंज हो रही थी। वो लड़के को अब बहुत कम टाइम देने लगी। दिन में दोनों की बहुत कम बात होती थी, क्योंकि लड़की को अपना क्लास करना होता था और लड़के को भी दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो उनकी दिन में बहुत कम ही बात होती थी। लेकिन रात में वो दोनों घंटों तक बात करते थे। लेकिन अब जब भी लड़की लड़के से बात करती, थोड़ी ही देर बात करने के बाद कहने लगती कि मुझे नींद आ रही है।